अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि जी एंटी डैंड्रफ या बालों से रिलेटेड एंटी फ्रिज के ऑप्शंस हमारे साथ शेयर करें। आप लोगों के सवालों का जवाब देते हुए डैंड्रफ का क्या हल है, फ्रिजी बालों का क्या हल है, बहुत ज़्यादा अगर बाल ख़राब हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं 2 मास्क आपके साथ शेयर करूंगी। पहले ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी कि नूर बाय जुगन जो मेरी ऑर्गेनिक स्किन केयर हेयर केयर की ब्रांड है, जिसका भी एलोवेरा भी यहाँ पड़ा हुआ है, टी ट्री ऑयल भी है, रोज़ वाटर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, रोज़ टॉनिक। सो द पॉइंट इज़ नूर बाय जुगन की एंटी डैंड्रफ किट्स अवेलेबल हैं और हेयर के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा खुद कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहा है उनके लिए आज मैं कुछ ऑप्शंस शेयर करूंगी। सो 2 मास्क, एक मास्क जो जड़ों पे स्कैल्प के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक मास्क जो स्कैल्प और हेयर के लिए। बहुत से लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि अपनी जड़ों से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, जो बड़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज एक्चुअली प्रॉब्लम रूट से ही बनती है। आप बार बार ब्रश कर करके या बालों को डिफरेंट चीज़ें करके डैंड्रफ निकालने की कोशिश करते हैं, वो और बढ़ता चला जाता है। सबसे पहला मास्क, द फर्स्ट मास्क जो मैं आपको स्कैल्प के लिए बताऊंगी, उसमें कोकोनट ऑयल डलेगा, उसमें नींबू का रस डलेगा और उसके अंदर हम डालेंगे टी ट्री ऑयल के कुछ ड्रॉप्स, क्योंकि टी ट्री ऑयल जो है वो आपके रूट्स के लिए बल्कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बैक्टीरिया को और सारे इस किस्म के मसाइल को रिजॉल्व करता है। देन अंडा और शहद। अंडा किस तरह से यूज़ करना है, अंडे की जर्दी आपको चाहिए, राइट। ये एक अंडे की मैंने जर्दी जो है वो इसके अंदर डाल दी बोल के अंदर। वाइट की आपको एज सच ज़रूरत नहीं है, ये एग की योक मैंने इसमें डाल दी। इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स जो है, एक आपने अंडे की जर्दी डाल दी, 1 टीस्पून चाय की छोटी चमची नींबू का रस डाल दिया। नींबू का रस से ये होता है कि एक तो बैक्टीरिया वगैरह भी ख़त्म हो जाता है, उसके अलावा जनरली ऑल्सो जो स्मेल होती है अंडे की वो उसको कट कर देता है। अब इसी के अंदर मैंने जो है फ्यू ड्रॉप्स, ये देखें फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए टी ट्री ऑयल के, ये नूर बाय जुगन की एसेंशियल ऑयल्स में से एक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने डालना है कोकोनट ऑयल, ठीक है। लिटिल बिट ऑफ कोकोनट ऑयल आपने इसके अंदर डाला और फिर आपने इसके अंदर हनी डाल दिया, राइट। यू पुट हनी इन इट एज वेल एंड देन आपने इसको पकड़ के बीट कर देना है। कोशिश आपने ये करनी है कि एक पेस्ट टाइप अंदाज में ये तैयार हो जाए। ये आपकी पेस्ट तैयार हो गई और ये पेस्ट जो है ये मिक्सचर आपने अपनी रूट्स में लगाना है, यानी कि फ्रॉम द फ्रंट ऑफ योर हेड टू द बैक ऑफ योर हेड रूट्स में अच्छी तरीके से मल के इसको लगाना है। अच्छा, ये अब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये एक बालों के लिए टावल होता है जो मार्केट में बड़ा इजीली अब मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर करें, इसमें बटन सा होता है तो आप इसको सर पे पहनते हैं तो जिस तरह टर्बन जैसी होती है तो वो बन जाती है। तो आपने ये 2-3 मंगवा ले ऑनलाइन, आपको अच्छा लंबा लास्ट करेंगे, बाल टूटते भी नहीं है इससे, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। तो ये आपने रैप कर लिया सर पे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी छोटा टावल जो आपके बालों को कवर कर लेता है उससे रैप करके आधा घंटा इसको छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आप जाके अपने बालों को प्रॉपर तरीके से वॉश करें, जिस तरह आप करते हैं, चाहे आप मतलब शैम्पू एंड देन उसके बाद उसमें कंडीशनर लगाएं। इंशाल्लाह आपकी डैंड्रफ का इशू बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये आप एक रेगुलर ट्रीटमेंट की तरह, जब भी आपने बाल धोने, जैसे कि हर दूसरे दिन अगर आप बाल धोते हैं तो हर दूसरे दिन आपने पहले ये मास्क लगाया, उसके बाद अपने बालों को वॉश आउट करके फिर कंडीशनर वगैरह लगा के यू आर गुड टू गो। तो एक तो ये बड़ा ही इजी सा सिंपल सा एक क्रीमी एग वाला मास्क है। अब ऐसी चीज़ जो लेंथ एंड एंड्स पे भी लग सकती है, जो बालों को बहुत बेहतर कर देती है। अच्छा, इस वाली के अंदर जो है हम डालेंगे दही। दही भी बालों के लिए बहुत अच्छी है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल, ठीक है, इसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए टी ट्री ऑयल के और इसके साथ आपने इसमें एलोवेरा जेल डालनी है, ठीक है। आपने इसके अंदर कोई अबाउट, ये भी मैंने नूर बाय जुगन की एलोवेरा जेल जो है वो डाल रही हूँ प्योर। इसके अंदर मैंने अबाउट 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डाल दी और उसी तरह 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया। सेब का जो सिरका है, बाय द वे सेब का सिरका बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक फाइनल रिंस में भी, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। ये आपका योगर्ट का कॉम्बो जो है आपने बना लिया। इसमें याद रखें अब टी ट्री ऑयल भी है, इसके अंदर एलोवेरा जेल भी है, इसके अंदर दही भी है और इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी है। ये एक योगर्ट का मास्क सा
तैयार हो गया। अच्छा, अगर आपने ये अपने पूरे बालों पे लगाना है और अगर ऑयल आपको सूट करता है तो कोई भी कैरियर ऑयल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं कोकोनट ऑयल ही इसके अंदर थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो है उसके अंदर और वो जो है वो अगर ड्राई बाल हैं स्पेशली तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके बाल ड्राई नहीं हैं, अगर आपके बाल भी ऑयली हैं और वो भी आपका ग्रीसी है, आपका स्कैल्प भी ग्रीसी है, तो तब आपने इसके अंदर ऑयल नहीं डालना, राइट। सो फॉर पीपल विद ड्राई हेयर तो आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक बड़ा क्रीमी सा एक मास्क तैयार हो गया। ये जितना मैंने तैयार किया है इतना इज़ मोर देन इनफ। आपने पूरे अपने पहले स्कैल्प के अंदर लगाया, फिर लेंथ एंड एंड्स पे लगाया। अगर आप इसके अंदर ऑयल नहीं डालते हैं तो आप इसको रिंस आउट भी कर सकते हैं, शैम्पू के बाद भी इसको लगा के छोड़ सकते हैं, उसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट होता है। बट बेसिकली ये दो जो मास्क हैं, एक जो एग वाला है स्पेशली स्कैल्प के लिए और ये जो योगर्ट वाला मास्क मैंने आपको बताया, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं उन लोगों के लिए जिनको डैंड्रफ का इशू है, जो फ्रिज से बहुत ज़्यादा तंग है। ये बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ भी कर देते हैं और आपकी रूट्स को भी, क्योंकि उसमें से बैक्टीरिया और दूसरी चीज़ें निकल जाती हैं तो आपकी जड़ें भी मजबूत होती हैं। तो ये दोनों एंटी डैंड्रफ, एंटी फ्रिज, मॉनसून रिलेटेड मास्क जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, बिफोर साइनिंग ऑफ एक और मास्क मैं आपको बताती जाती हूँ। मुझे एकदम से ख्याल आया कि घर में कुछ केले ऐसे पड़े हुए हैं जो काफ़ी देर के आए हुए थे, वो यूटिलाइज़ नहीं हुए। तो क्या आपको पता है कि केले हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं? तो कोई भी केला भी, देखिए बेचारा केला बिल्कुल गल गया है, उसका हाल ख़राब हो गया मासूम का। तो मैं अब इस केले को करने लगी हूँ मैश। आप कहेंगे केले का क्या ताल्लुक़ है किसी भी चीज़ से? बाय द वे, बालों में से फ्रिज कम करने के लिए और एक नरिशिंग मास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से केला एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप बनाना को अगर यूटिलाइज़ करते हैं तो वो भी एक बड़ी ही अमेजिंग चीज़ है। आपने केले को बेसिकली मैश करके ना बिल्कुल उसकी पेस्ट बना लेनी है। थोड़ा सा आपने अगर उसके अंदर क्रीम डालनी है या अगर आपने उसके अंदर दही डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे ज़रा सी स्मूदर पेस्ट बन जाती है। तो अब आपने करना ये है कि आपने ये बनाना को हमने कर दिया केले को मैश। केला आपका अच्छे से जब मैश हो जाएगा, ऑब्वियसली आप इसको किसी ग्राइंडर शाइंडर में भी डाल सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा केला था, मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर दही डाल दिया या 1 टेबलस्पून क्रीम डाल दें। उसके साथ आप उसके अंदर 2 चाय की चमची शहद डाल दें। वैसे तो खाने में भी बड़े मज़े की स्मूदी तैयार हो जाएगी, खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। आपको वैसे मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुमने नूर बाय जुगन अपनी ऑर्गेनिक स्किन केयर, हेयर केयर की ब्रांड क्यों बनाई? उसको बनाने का रीज़न ही ये था कि जितना ज़्यादा हम नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा सकते हैं हमें जाना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली यही वो चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिट देती हैं। सो एज़ अनदर टिप, वैसे तो मैंने आपको 2 मास्क का कहा था, मैंने आपको तीसरा मास्क भी बता दिया है। सो अब आप देखें कि ये बनाना और शहद का मास्क है जिसमें 1 चम्मच मैंने दही डाली है, राइट। अब आप इस मास्क को भी सर के ऊपर लेंथ एंड एंड्स पे और जड़ों में भी लगा के इसको छोड़ सकते हैं। आधे घंटे के लिए अगर आप इसको छोड़ देंगे, इसके लिए अगर आप एक स्पेशल चीज़, बल्कि इन तीनों मास्क के साथ आप ये कर सकते हैं जो मैंने एग वाला मास्क बताया है, योगर्ट वाला मास्क बताया है और बनाना वाला मास्क बताया है। ये जो मैंने आपको दिखाया है ना टॉवल फॉर द हेड, आप इसको करें थोड़ा सा गीला, ठीक है। ये गीला हो गया, आपने इसको माइक्रोवेव में डाल दिया। माइक्रोवेव में आप इसको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक डालें कि ये कोसा गर्म हो जाए। तो अब ये गीला भी होगा और कोसा गर्म भी होगा और इसको आप अपने सर पे रैप कर लें। ठीक हो गया। इसको आपने छोड़ना है फॉर अबाउट 25 to 30 मिनट्स। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, तीनों मास्क के बाद आपको शैम्पू तो करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली केले का भी देखें ना आप, केला कितना भी आप स्मूथ कर लें उसका एक रेजिड्यू ज़रूर रह जाता है, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको पानी से रिंस करके अगले दिन वॉश कर लें तो क्या ही बात है, क्योंकि केला वगैरह लगा के, ये चीज़ें लगा के रात को सोया नहीं जाता। तो आप ये भी कर सकते हैं कि रात को आपने अपने बाल रिंस कर लिए और आप सो गए, ताकि थोड़ा और इम्पैक्ट इन चीज़ों का आपके स्कैल्प और बालों वगैरह पे हो। एंड देन उसके बाद एंड में सुबह उठ के आपने अच्छे से अपने बाल धो लिए और उसके बाद कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। एंड अगर आपको सेबेशियस डर्मेटाइटिस है स्कैल्प के ऊपर या आपके रूट्स के अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, टी ट्री ऑयल इस चीज़ के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ये नूर बाय जुगन का अवेलेबल है। अच्छा, नूर बाय जुगन का ये प्योर एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपने होम ग्रोन प्रोडक्ट से ही चीज़ें बनाती हूँ। सेब का सिरका आपको पता है अवेलेबल होता है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मे बी टी ट्री ऑयल एक ऑप्शन है जो इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता, बट ख़रीदा जा सकता है और इतनी सी बोतल में आपको आपका पूरा साल निकल जाता है। लिटरली आपको 2-3 ड्रॉप्स चाहिए होते हैं।
एक और चीज़, जब भी आप बालों पे कोई मास्क लगाएं और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि पूरे स्कैल्प के ऊपर एक दफ़ा, सर के ऊपर, बालों के ऊपर आप रोज़ वाटर को स्प्रे कर लें। इससे होता ही है कि आपके बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब आप मास्क लगाते हैं तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। और जड़ों में मास्क आपने आराम से ऐसे करके लगाना है और बालों पे आपने जब मास्क लगाना है तो आपने ऐसे ऐसे करके लगाना है, राइट, ऐसे ऐसे करके, ताकि आपके पूरे के पूरे बालों की जो लेंथ है उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए मास्क। आधा घंटा छोड़ने का रीज़न भी यही है। अब इतनी सी वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए, इन तीनों को ट्राई करें। ऑल्टरनेट भी आप कर सकते हैं, कभी आपने एक दिन दही वाला यूज़ कर लिया, एक दिन आपने एग वाला यूज़ कर लिया, एक दिन आपने बनाना वाला यूज़ कर लिया। ये तीनों मास्क बहुत ही बेहतरीन है, बच्चों के सर पे भी लगाए जा सकते हैं। मुझे पता है आजकल टीन्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं एक हफ्ता आप ये टिप ट्राई कर लें, ये तीनों मास्क एक एक दफ़ा सर पे लगा लें। जैसे कि मंडे को एक लगाया, फिर एक आपने वेंसडे को लगाया और एक आपने फ्राइडे को लगाया, सैटरडे को आप खुद मुझे दुआएं देंगे। सो डेफिनेटली ट्राई दिस एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक, और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।